जय हिंद। आप सभी को फिर से एक नए सेशन में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था, कार्बन और इट्स कंपाउंड, मतलब कि कार्बन और इसके यौगिक। ठीक है, इसमें से कुछ बातों को हमने बहुत सारी बातों को पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब कुछ ही बात बच गए थे, जैसे कि कुछ और लेक्चर बनेंगे इस वीडियो में, इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इस चैप्टर को, मतलब इस चैप्टर में इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अब बताना चाहेंगे कि आखिर पीछे हमने पढ़ा क्या था। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो पीछे चले तो आखिर पीछे हमने पढ़ा था कि कार्बनिक पदार्थों को, मतलब कार्बनिक पदार्थों का रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो उसमें हमने बताया था कि ऑक्सीकरण, प्रतिस्थापन और क्या था, एक संकलन अभिक्रिया था। तो वह भी आएगा, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक आता है दहन, जिसे हम लोग कहते हैं कम्बसन। और कम्बसन को ही बोला जाता है क्या, बर्निंग। बर्निंग का मतलब होता है हम किसी पदार्थ को जला रहे हैं, तो जलाना ही क्या कहलाता है, कंबसन कहलाता है इंग्लिश में। और हिंदी में क्या कहते हैं, दहन करना। जैसे आप सुने होंगे अक्सर कि हम पदार्थ को दहन कर रहे हैं। दहन कर मतलब, दहन कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। ठीक है, तो उसी का मतलब होता है दहन करना, या तो कंबसन करना, या तो बर्निंग करना। और आप ये बहुत अच्छी तरीका से परिचित हो चुके हैं, जितने भी कार्बन कंपाउंड होते हैं वे सभी क्या करते हैं, बहुत अच्छी मात्रा में जलते हैं, मतलब कि दहन करते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि बहुत सारी मात्रा में पाए जाने वाले लगभग बहुत सारे पदार्थ हैं जो कि पाए जाते हैं, वे सभी क्या बने होते हैं, कार्बन कंपाउंड से बने होते हैं। ठीक है, तो दहन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको पता है कि हम थोड़े से कुछ बातों को बोलते हैं। तो पहले उस बातों को करते हैं, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। वह पल भी दूर नहीं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, कि वह पल भी दूर नहीं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। वह पल भी मिलेगा, वह ख्वाब भी मिलेगा, बस ध्यान उस बात पे होनी चाहिए जिस पे आपको फोकस है। ठीक है, मजा नहीं आया? ठीक है, मजा वाला सेशन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। लिखा हुआ है थोड़ा सा, हो सकता है अच्छी बातें नहीं बोले हों। ठीक है, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। दहन होता है क्या है, कंबसन कहते हैं ना। तो चलिए पहली बात है कि इसमें से कुछ पॉइंट को हम लोग लिख करके लाए हैं, कुछ पॉइंट नहीं, जितना है सब पॉइंट लिख दिए हैं। ठीक है, और इतना तो बात है सफिशियंट है ना। अब ध्यान से समझेंगे ताकि हमें कम समय लगेगा लिखने में। ऐसे अब लिखेंगे बताएंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाता है। ठीक है, देखिए, दहन वह प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होते हैं, कार्बन और कार्बन पदार्थों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। तब कार्बन डाइऑक्साइड यानी H2O का मतलब क्या होता है, जल, उष्मा तथा प्रकाश की प्राप्ति होती है, प्रकाश प्राप्त करते हैं। ठीक है, बात सेम है कि जब दहन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कार्बन यौगिकों को जब जलाते हैं, कार्बन भी हो सकता है या तो कार्बन यौगिक भी हो सकता है। जैसे आपको पता है कोयला की मैं बात करूं तो कोयला में केवल कार्बन पाया जाता है और कोयला को भी जलाते हैं। तो ठीक है, इसी प्रकार से कार्बन भी हो सकता है, और कार्बन यौगिक मतलब कार्बन के अलावा और भी पदार्थ हो सकते हैं, और भी तत्व मिले हो सकते हैं। ठीक है, तो जब कार्बन पदार्थों या तो कार्बन को जलाया जाता है तब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, उष्मा एवं मतलब प्रकाश की प्राप्ति होती है। ठीक है, दहन प्रक्रिया में ऑक्सीजन कार्बनिक पदार्थ से जुड़ते हैं, अतः ये सभी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती है। अब आपको थोड़ा सा मैं बातों को याद दिलाता हूँ, थोड़ा सा चैप्टर नंबर 1 की बातें, क्योंकि वहां पे हम लोग पढ़े थे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब वहां पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब है कि वहां पे आपको बताया गया था ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन किसी न किसी पदार्थ से जुड़ना तथा हाइड्रोजन घटना। ठीक है, जिसमें से मेन बात होता है ऑक्सीजन का जोड़ना। हाइड्रोजन घट रहा है या नहीं घट रहा है मतलब इस बात का नहीं, लेकिन मतलब इस बात का रखिएगा कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब ही होता है ऑक्सीजन को जोड़ना। तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अब आप ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमें किसी पदार्थ को जलाना होता है तो पदार्थ को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन को देना बहुत ही जरूरत होता है। ठीक है, जब तक कि आप ऑक्सीजन नहीं दे पाइएगा तब तक कि वह पदार्थ जलेगा नहीं। कभी आप ऐसा बचपन में एक मतलब क्रियाकलाप किए होंगे कि जब मोमबत्ती जलता है तो मोमबत्ती कब तक जलता है, जब आप उसे ऑक्सीजन दे रहे हैं। जैसे उसके ऊपर ग्लास रख देते थे तो वह क्या हो जाता था, बुझ जाती थी। ऐसा क्यों, क्योंकि वह जैसे ही हम ग्लास रखते थे तो वहां पे ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता था, जिस कारण से वह क्या हो जाती है, बुझ जाती है। ठीक है, तो हमें इससे पता चलता है किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, जब पदार्थों को जलाते हैं तो होता क्या है कि ऑक्सीजन क्या करता है, पदार्थ के साथ जुड़ जाता है। अब ऑक्सीजन जुड़ा है तो भाई ये सब क्या है, यह सब एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है कि नहीं है। वही बात तो लिखा हुआ है ना कि दहन प्रक्रिया में ऑक्सीजन कार्बनिक पदार्थों के साथ जुड़ते हैं, अतः ये सभी क्या होते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती है। ठीक है,
अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कार्बन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में प्रकाश प्लस में ऊष्मा हमें प्रदान करता है। अब हमें ऐसा नहीं मतलब कि प्रदान करता है, बाहर निकालता है। अब यहाँ पे आपका डाउट होगा, यहाँ पे तो जल भी बताए थे लेकिन जल क्यों नहीं निर्माण हुआ। तो एक बात याद रखिएगा कि वैसे कंपाउंड नहीं बोलेंगे, वैसा पदार्थ जो केवल कार्बन से बना होता है ना, वह जल की प्राप्ति नहीं करता। जैसे देखिए मैं बात करूं कोयला, तो कोयला केवल कार्बन से बना होता है, और जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकलेगा, प्रकाश भी हमें मिलेगा, ऊष्मा भी मिलेगा, लेकिन उस दौरान जल की प्राप्ति नहीं होती है। जल मतलब कि ऐसा नहीं कि जल बाहर निकलेगा, जल वो वाष्प के रूप में निकलता है। वाष्प मतलब भाप के रूप में। आप जैसे ऊपर थोड़ा सा हाथ रख कर देखिएगा तो यहाँ पे आपको कुछ पानी जैसा दिखाई देगा, ठीक है। मतलब दिखाई मतलब थोड़ा सा ऐसा नहीं होता है कि थोड़ा नमी जैसा पता चलेगा, उसे कहते हैं वाष्प, यानी जल ही होता है एक तरह से, ठीक है। लेकिन जो कार्बन के अलावा और पदार्थ जैसे कि हो गया कार्बन और हाइड्रोजन, यह दो तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो यह मतलब कि एक प्रकार का कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो इसे जब जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या प्रदान करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलेगा, साथ में हमें जल भी देगा, प्रकाश भी देगा और ऊष्मा भी देगा। तो बस एक बात याद रखना है, जब कार्बन को जलाएंगे केवल ओनली फॉर कार्बन, कार्बन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश और ऊष्मा। लेकिन कार्बन यौगिक को जब जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश और ऊष्मा ये सभी देते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट, सामान्यतः जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तब ये स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो क्या होता है कि यह काले धुआं के साथ अब ज्वाला उत्पन्न करते हैं। अतः असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अपेक्षा कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जल सकता है। इतना बड़ा पॉइंट हमको पता नहीं चला, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। हमने यहाँ पे लिखा क्या है, सिंपल सी बात है कि आप पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं भाई, तो दो प्रकार के। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में कैटेगराइज किया गया था, एक संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। संतृप्त को हम तो कहते थे एल्केन तथा असंतृप्त को क्या कहते थे, एल्कीन और एल्काइन नाम देते थे। आपको ये बातें पता है, तो ध्यान से सुनिएगा। जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग जलाते हैं तो क्या करते हैं, वे स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं। अब स्वच्छ ज्वाला होता क्या है, तो आपको पता है, आप ऐसा पदार्थ को जब जलाते हैं तो वहां पे आपको दो तरह के ज्वाला दिखते हैं। एक प्रकार का ब्लू ज्वाला होता है, ब्लू मतलब नीला कलर का ज्वाला दिखता है। कभी आप देखिए गैस स्टोव पे जलाइएगा तो वहां पे आपको नीला कलर का ज्वाला दिखाई देगा, लेकिन आप कोई मोमबत्ती को जलाइएगा तो वहां पे क्या होता है, पीला कलर का ज्वाला दिखाई देता है, ठीक है। वैसे तो हम पीछे पढ़ा चुके हैं बातें, दो तरह के ज्वाला उत्पन्न होते हैं, ठीक है, पीला और नीला ज्वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो जो पीला मतलब नीला ज्वाला उत्पन्न होता है वह होता है स्वच्छ ज्वाला। लेकिन जब पीला ज्वाला निकलता है ना तो वह क्या होता है, स्वच्छ नहीं होता है। वहाँ क्या होता है, वहां पे कुछ मात्रा में मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, जैसे कि वहां पे बर्तन पे आपको काले काले से कुछ नजर आई है, ठीक है। लेकिन जब नीला ज्वाला निकलता है तो वहां पे कुछ भी बर्तन पर काले काले आपको नजर नहीं आएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो उस दौरान नीला ज्वाला बनता है। आपको बताएंगे आगे, नीला ज्वाला मतलब स्वच्छ ज्वाला। लेकिन जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जलता है तब क्या बनता है, पीला ज्वाला बनता है। यहाँ पे मुख्य रीजन इस बात का है कि ऐसा क्यों, भाई दोनों तो एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, लेकिन आपको पता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं, तो सिंगल बॉन्ड होते हैं, मतलब कि एकल आबंध होता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिएगा कि हमको बॉन्ड को तोड़ना है तो कम ऑक्सीजन भी देंगे तो क्या होगा, आराम से टूट जाएगा जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तब। लेकिन वही डबल बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो हमें ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देना पड़ेगा तोड़ने के लिए बॉन्ड, ताकि वह जल पाए। अब भाई बॉन्ड तोड़ेंगे तभी तो क्या होगा, अलग अलग होगा तभी तो जल पाएगा ना। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को आप नॉर्मल कम से कम ऑक्सीजन दीजिएगा ना तो भी ये बहुत आसानी तरीका से क्या कर लेते हैं, जल जाते हैं। और जल करके क्या कहते हैं, स्वच्छ ज्वाला यानी ब्लू फ्लेम, ब्लू ज्वाला का उत्पन्न करते हैं, जिससे क्या होता है बर्तन पर यहाँ तक कि कुछ दाग भी नहीं लगता है, मतलब कि काला काला सा कुछ जमता भी नहीं है। लेकिन यही जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो वहां पे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हमको देने की आवश्यकता होती है, जबकि उतना मात्रा में हम ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो उस दौरान असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, पीला ज्वाला के साथ जलते हैं। और पीला ज्वाला के साथ जलते हैं तो वहां पे देखिएगा बर्तन पे क्या होते हैं, काले काले से कुछ नजर आ जाते हैं। तो यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति
पूर्ण रूप से जल सकता है। मतलब कि क्या लिखा हुआ भाई हमको भी पता नहीं चल रहा, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, हम तो वैसे यहाँ से यहाँ तक पढ़े हैं, ठीक है। अच्छा पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन धुआं के साथ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। अतः हाइड्रोकार्बन को अतः हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन लिखा गया, अच्छा। अतः संतृप्त, हाँ संतृप्त लिखा हुआ, तभी तो कहें कि कुछ तो बात छूटा हुआ। अतः संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जल सकता है। इसका मतलब कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा कम ऑक्सीजन दीजिएगा तो भी वह पूर्ण तरीका से जल सकता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देने की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब आगे चले तो अगला पॉइंट क्या आता है। अतः इससे पता चलता है कि जलाने के लिए ऑक्सीजन का होना अति आवश्यक होता है। इसी कारण से जब भी पदार्थों को जलाते हैं, जलाते समय ऑक्सीजन पूर्ण रूप से दी जाती है, तब उस समय कार्बन पूर्ण रूप से दहन हो जाता है और पदार्थ स्वच्छ नीले ज्वाला के साथ जलते हैं। बोले थे कि स्वच्छ मतलब होता है क्या, नीला ज्वाला, मतलब नीला ज्वाला देगा। ध्यान से समझिएगा, वही बातें हैं कि जब आप किसी पदार्थ को जला रहे हैं और जितना मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए उतना मात्रा में आप सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन दे पा रहे हैं, तो उस दौरान क्या होगा, पदार्थ जलेगा, और जलेगा तो कैसा ज्वाला देगा, नीला स्वच्छ ज्वाला देगा। स्वच्छ ज्वाला का मतलब कि बर्तन पर कुछ भी नहीं आपको लगेगा, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जमेगा भी नहीं। समझ में आई बात है। लेकिन यही है, अब यहाँ पे यह पॉइंट इसी में हो सकता था, लेकिन मैंने अलग लिख दिया था कि छोटा छोटा पॉइंट बना करके आप जान सकते हैं। पर यही जब पदार्थों को जलाते समय ऑक्सीजन पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है, या तो हम पूर्ण रूप से प्रोवाइड नहीं कर पाते, नहीं दे पाते हैं, तब उस समय कार्बन पूर्ण रूप से नहीं जल पाता, जिस कारण से उस समय पदार्थ थोड़ा काले पीले ज्वाला के साथ जलते हैं। मतलब कि वहां पे काले रंग का कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, जो जाकर के क्या होता है, बर्तन पर जम जाता है। आपको देखिएगा ध्यान से, ऐसा आपको कभी कभी मिलेगा, कभी कभी क्या मतलब कि हमेशा आपको मिलेगा, ऐसा देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो काले पीला ज्वाला के साथ जलते हैं, तो पीला ज्वाला क्या होता है, ये पता चला कि पीला ज्वाला स्वच्छ ज्वाला नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक बातें आपको क्लियर होगा। आगे कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधन में, जैसे कि आपको पता है कोयला भी जलता है और पेट्रोलियम भी जलता है, तो कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधन में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर भी होते हैं, जो दहन के फलस्वरूप सल्फर डाई मतलब सल्फर तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। प्लीज सुनो, अब यहाँ पे क्या बोला है कि कोयला तथा कोयला बताया गया, यहाँ पे कोयला तो होना नहीं चाहिए था। कोयले मतलब कि कोयला के कंपाउंड और हो सकते हैं, लेकिन कोयला केवल कार्बन से ऐसा तो हमने बोला, लेकिन कोयला कार्बन से केवल नहीं बना होता है, कार्बन के अलावा और भी हो सकते हैं। आपको कार्बन फ्री रूप से किस में मिल सकते हैं, तो आपको बताया गया था हीरा हो सकता है, और क्या होता है, एक ग्रेफाइट बताया गया था, इसमें क्या होता है, फ्री रूप में मिलते हैं। ऐसा कोयला भी होता है, लेकिन यहाँ पे अब एनसीईआरटी को मैं क्या मानूं, कोयला दिया है तो अब क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो कोयला में फ्री कार्बन होता है, लेकिन कार्बन के अलावा सही दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। कोयला में फ्री कार्बन होता है, लेकिन कार्बन के अलावा हाइड्रोजन नहीं होता है, हाइड्रोजन के अलावा सल्फर तथा नाइट्रोजन हो सकते हैं, ठीक है, और होता ही है। तो यही बोला है कि जब कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधन, मतलब ईंधन का मतलब जलाने वाला पदार्थ, इसमें नाइट्रोजन तथा सल्फर भी होते हैं, जो दहन के फलस्वरूप ऑक्सीजन के साथ हम लोग जलाएंगे तो क्या करेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, या तो हो सकता है कि सल्फर ऑक्साइड का निर्माण करेगा। वही बोला गया है कि फलस्वरूप सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण बनते हैं। क्या हुआ, यही जब कोयला और पेट्रोल जैसे ईंधन को जलाते हैं तो क्या करता है, सल्फर तथा नाइट्रोजन गैस का निर्माण होता है, और यह ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसों का निर्माण करता है, जो क्या करते हैं, पर्यावरण में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण बनते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ज्यादा टॉपिक नहीं डिस्कस करेंगे, एक और हम लोग चलते हैं। अब अगला टॉपिक आएगा हम लोग को ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है।